Hi friends, this is Miss Medico channel, and today's topic of discussion is metabolic characteristics of bacteria. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my videos. हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया कैसे खाते पीते हैं, क्या खाते हैं और इनकी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनको हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हम ह्यूमंस है, हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वैसे हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो कैसे ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, वो कैसे अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो अंजाम देता है और उसको कैसे एटीपी मिलता है। वही सब आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। द बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़। मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि बैक्टीरिया के पास है कि जो हमारे बैक्टीरिया है हाउ दे डील विद ऑक्सीजन। पहला हमने ये देखना है कि जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे डील करते हैं। ऐसे भी बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और ऐसे भी बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते। तो हमने पहले देखना है मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ में कि ऑक्सीजन के साथ ये ऑर्गेनिज्म जो है ये बैक्टीरिया कैसे डील करता है। नंबर सेकंड जो है हमने देखना है कि कार्बन जो है, जो ऑर्गेनिजम्स है बैक्टीरिया है वो यूज़ कैसे करते हैं कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, यानी कार्बन का वो कैसे यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे अदर प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि इनसे जो मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट्स है बैक्टीरिया में क्या निकलते हैं। कभी एसिड होता है और कभी गैस होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन। हाउ बैक्टीरिया डील विद ऑक्सीजन इज़ अ मेजर फैक्टर इन दियर क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन के लिए। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के लिए ऑक्सीजन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है एंड व्हेन इट स्नैचेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि रिएक्टिव होएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच करने हैं, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब जो ऑक्सीजन होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। अगर ये रिएक्टिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच करेगा और इस तरह से ये बनाएगा H2O2 जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या बनाएगा ये सुपर ऑक्साइड। क्योंकि रिएक्टिव है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तो ये इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच करके सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स भी बनाएगा, या ये बना सकता है हाइड्रो ऑक्साइल रेडिकल जिनको OH नेगेटिव्स बोला जाता है, OH नेगेटिव आयंस। चाहे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, चाहे सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स है, या हमारा हाइड्रोक्साइड रेडिकल है, OH नेगेटिव आयंस है, ऑल दीज आर टॉक्सिक। ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं बैक्टीरिया के लिए अनलेस ब्रोकन डाउन। जब तक इनको ब्रोक डाउन ना किया जाए तब तक ये बहुत टॉक्सिक है। कौन कौन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड रेडिकल और हाइड्रोक्साइड रेडिकल। ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। इनफैक्ट आवर ओन माइक्रोफैज, हमारे मैक्रोफैज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इन ऑक्सीजन रेडिकल्स को, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स को, ताकि ये पोर करते हैं हमारे मैक्रोफैज बैक्टीरिया पे, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइल आयन हमारी माइक्रोफेजेस भी यही प्रोसेस यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो अगर ये बैक्टीरिया में अब है तो इनको हमें किसी न किसी एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है जो कि बैक्टीरिया के लिए नॉन हार्मफुल हो। तो उसके लिए क्या है, बैक्टीरिया के पास 3 एंजाइम्स होते हैं। सम बैक्टीरिया पोजेस these enzymes to break down these end products। इसमें हमारा जो है सबसे पहला जो है कैटालेस है। बैक्टीरिया के पास कैटालेस होता है।
कैटलेज जो बैक्टीरिया के पास होता है ये वो एंजाइम है जो ब्रोक डाउन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस टॉक्सिक तत्व को इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बैक्टीरिया के पास ये कटर होता है, कैटलेज जिसको बोलते हैं, ये एक एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया यूज़ करता है ताकि इस टॉक्सिक मटेरियल को, जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, ताकि ये ब्रेक डाउन हो जाए इनटू नॉन हार्मफुल प्रोडक्ट जैसे वाटर और ऑक्सीजन। इस तरह से बैक्टीरिया जो है कैटलेज को हैंडल करता है। इस तरह से ये ऑक्सीजन जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है, अगर ये अकुमुलेट हो जाए सेल में तो ये बहुत टॉक्सिक होता है। ये कैटलेज बैक्टीरिया के पास इसको ब्रोक डाउन करता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। इस तरह पेरोक्साइड एंजाइम भी होता है बैक्टीरिया के पास, और बैक्टीरिया के पास होता है एक और एंजाइम जिसको हम लोग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस बोलते हैं, जो कि इन सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स को कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में और ऑक्सीजन में। लेटर ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है अगेन वाटर और ऑक्सीजन में। तो सुपर ऑक्साइड जो रेडिकल्स होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस SDM, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस एक एंजाइम होता है जो कि सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स को कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर में, और अगर ऑक्सीजन में, और फिर वो अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटलेज की प्रेजेंस में, जो कि बैक्टीरिया के पास सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस भी होता है और कैटलेज भी होता है, पेरोक्सीडेज भी होता है, एक और एंजाइम है जो कि इन टॉक्सिक मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है नॉन हार्मफुल प्रोडक्ट्स में। तो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड ऑन द कंटिन्यूम एट वन एंड और दोज दैट लव ऑक्सीजन। तो इस तरह से बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। एक एंड पे हमें वो बैक्टीरिया नज़र आते हैं जो कि ऑक्सीजन लवर्स होते हैं, दे हैव ऑल द प्रोटेक्टिव एंजाइम्स। जब वो ऑक्सीजन को लाइक करते हैं दैट मीन्स दे हैव देमसेल्व्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, दे हैव दीज गाइज, दे हैव दीज एंजाइम्स एंड दे कैंट लिव विदाउट ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाते। ऑन द अपोजिट एंड दे आर द बैक्टीरिया जिनके पास ये प्रोटेक्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, जिनके पास ये प्रोटेक्टिव मशीनरी नहीं होते हैं, एंड प्रिटी मच किक द बकेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये किक करते हैं उस बकेट को जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। दैट मीन्स जो है protective enzymes are necessary for the bacteria to like oxygen. On the other hand, there are also the bacteria, they hate that bucket of oxygen. So इस basis पे ऑक्सीजन को लाइक करने वाले वी हैव द ऑब्लिगेट एरोब्स। हमारे पास बैक्टीरिया है, दे आर द क्रिएचर्स व्हाट आर ऑब्लिगेट। हमने यहाँ बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं। दीज क्रिएचर्स आर जस्ट लाइक अस, जैसे हम हैं वैसे ही ये क्रिएचर्स भी है, ऑब्लिगेट एरोब्स। दे यूज द ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, TCA cycle and electron transport chain with oxygen as final electron acceptor. These guys have all the above enzymes. हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन लाइकर्स होते हैं। ये हमारी तरफ ह्यूमन्स की तरफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज ब्रेक डाउन करते हैं, और इस तरह क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए ऑक्सीजन जो है, इनमें ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यानी ऑक्सीजन का ये यूज़ करते हैं हमारी तरह, और जैसे हम में प्रोसेसेस होती है ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ऑक्सीजन इनका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और इस तरह से ये ATP जनरेट करते हैं। इन बैक्टीरियाज को हम ऑब्लिगेट एरोब्स बोलते हैं। दीज गाइज हैव अबो ऑल एंजाइम्स। इनके पास ये एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जिनके पास प्रोटेक्टिव एंजाइम्स है वही ऑक्सीजन को मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट। हमारे पास फैकल्टेटिव एनारोब्स है। डू नॉट देयर नेम फूल यू।
ऐसा लगता है कि ये एनारोब्स है, फैकल्टेटिव एनारोब्स, बट दीज बैक्टीरिया आर एक्चुअली एरोब्स, दे आर ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया, दे यूज ऑक्सीजन एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये भी ऑक्सीजन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और इनके पास एंड हैव कैटालेस एंड सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस। हमारे फैकल्टेटिव एनारोब्स जो है एक्चुअली ये भी एरोब्स है, ये इनके पास भी ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में, इनका भी ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और एटीपी जनरेट करने वाला ऑक्सीजन ही होता है, एंड हैव कैटालेस एंड सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस। लेकिन ओनली डिफरेंस इज दैट दे कैन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यही डिफरेंस है ऑब्लिगेट एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स में। ऑब्लिगेट एरोब्स के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, लेकिन फैकल्टेटिव एनारोब्स के लिए दे कैन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनके पास ऐसे प्रोसेसेस है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इनको ज़िंदा रहने के लिए। दे यूज़ अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन फॉर एनर्जी। Thus, they have the faculty to be anaerobic but prefer aerobic conditions. लेकिन इनके पास एक फैसिलिटी है कि ये फर्मेंटेशन कर सकते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स की बात करूँ, एक्चुअली दे आर एरोब्स बट दे हैव द मैकेनिज्म टू गेट grow in absence of oxygen. They use fermentation for energy synthesis, and they have the facility to be anaerobic, but they prefer aerobic conditions. Number next है obligate anaerobes. These guys hate oxygen because they have no protective enzymes to defend them. So they are the obligate anaerobes. So we have the obligate aerobes, we have facultative anaerobes, we have obligate anaerobes. ठीक है, ऑब्लिगेट में एरोब्स है और एनारोब्स है, और फैकल्टेटिव एनारोब्स, दे कैन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास, मैंने कहा पहले ऑक्सीजन कैसे हैंडल करते हैं ये हमने देख लिया कि वी हैव ऑब्लिगेट एरोब्स, दे हैव द ऑक्सीजन एज नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। फैकल्टेटिव एनारोब्स, they have the oxygen for their survival but they can grow in absence of oxygen. Obligate, they hate, they are just haters of oxygen. Now we can see here the carbon and energy source. हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है कार्बन को कैसे यूज़ करते हैं। आधे बैक्टीरिया फोटोट्रॉफस है। What are phototrophs? They use light as an energy source. इनको लाइट जो है वो एनर्जी सोर्स मिलता है और तभी जाके ये अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस, जिनको हम फोटोट्रॉफस बोलते हैं, ये लाइट में कार्बन का यूज़ करके और वाटर का यूज़ करके हमारे को ग्लूकोज, जो प्लांट्स है जो फोटोट्रॉफस, जो लाइट का यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये फोटोट्रॉफस। हमारे पास बैक्टीरिया कीमोट्रॉफस भी है। कीमोट्रॉफस मतलब केमिकल कंपाउंड्स एनर्जी के लिए वो यूज़ करते हैं। एक्चुअली कार्बन जो है वो यहाँ पे भी यूज़ होता है, यहाँ पे भी। अब जो ये केमिकल कंपाउंड से इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी होता है। इनऑर्गेनिक सोर्सेज में अमोनियम यूज़ कर सकते हैं ये बैक्टीरिया, सल्फाइड कर सकते हैं, और इनको हम लोग ऑटोट्रॉफस बोलते हैं। और ऑर्गेनिक सोर्सेज भी जैसे सच एज कार्बन भी यूज़ कर सकते हैं, और उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफस भी कहते हैं। तो मैंने कहा कार्बन को कैसे यूज़ करते हैं। वी हैव फोटोट्रॉफस, वी हैव कीमोट्रॉफस। यूज़ केमिकल कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड द कीमोट्रॉफस। वी हैव द इनऑर्गेनिक, वी हैव द ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में अमोनियम एंड सल्फाइड जो यूज़ करते हैं उनको ऑटोट्रॉफस बोलते हैं। जो ऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कार्बन यूज़ करके उनको हेटेरोट्रॉफस बोलते हैं। अगर मेडिकली इंपॉर्टेंट देखा जाए, ऑल मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आर कीमो हेटेरोट्रॉफस बिकॉज दे यूज़ केमिकल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज फॉर एनर्जी। जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है वो कीमो हेटेरोट्रॉफस है, क्योंकि ये केमिकल यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक सोर्सेज से जैसे कार्बन ग्लूकोज यूज़ करते हैं फॉर देयर एनर्जी सिंथेसिस। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब मैंने एक और थिंग कहा था फैकल्टेटिव एनारोब्स में कि दे यूज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। Fermentation is an anaerobic process in which glucose is broken down into alcohol or organic acids, carbon dioxide, with the release of 4 to 6 ATP with the help of microorganism. यही फैकल्टेटिव एनारोब्स फर्मेंटेशन दिखाते हैं, और ये एनारोबिक प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो ब्रोक डाउन होता है इनटू अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड
with carbon dioxide with 4 to 6 ATP. That means in absence of oxygen बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कर सकते हैं. थैंक्स. ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया. आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा. अगर कोई क्वायरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए. थैंक यू सो वेरी मच.